नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है विराम, परंतु भारत के लोकतंत्र पर आपराधिक राजनीति ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अब राजनीति और अपराध एक दूसरे के पूरक प्रतीत होने लगे हैं। विराम। देश की राजनीति पर अपराध इस तरह से काबिज हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसके कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मुकदमे न हों। विराम। राजनीति का अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है। विराम। प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। विराम। पुरातन ग्रीस में राजनीति का लोगों द्वारा निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या सत्ता के उच्च पदों को पाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग ने दार्शनिक प्लेटो को व्यथित किया और उसने इसका हल यह निकाला कि यदि राजा दार्शनिक हो तो उसे सत्ता, बल, धन का लोभ नहीं होगा और राजनीति में अपराध प्रवेश नहीं कर पाएगा। विराम। पैरा। वर्तमान समय की भारतीय राजनीति अपराधीकरण का दंश झेल रही है। विराम। राजनीति में अपराधियों के सक्रिय होने से लोकतंत्र के संसदीय ढांचे को गहरा आघात लग रहा है। विराम। इनकी सक्रियता के कारण भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। विराम। वस्तुतः चुनाव जीतना ही आज के राजनीतिज्ञों का सर्वप्रमुख ध्येय बन चुका है और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वे धन, बल, छल आदि प्रपंचों का उपयोग करते हैं। विराम। धन के द्वारा वे मतदाताओं को अपनी पार्टी को ही मत देने हेतु आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। विराम। बल एवं छल द्वारा राजनीतिज्ञ अपने गुंडों द्वारा मतदाताओं को डरा धमकाकर उनके मत अपने पक्ष में कराते हैं और यदि फिर भी उन्हें पराजय का भय लगे तो मतदान वाले दिन जबरन मतदान केंद्रों पर कब्जा करके जाली वोट डलवाते हैं या वहां मौजूद मतदाताओं को किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा मत पेटियां ही गायब कर दी जाती हैं। विराम। पहले इन समस्त कार्यों हेतु राजनीतिज्ञों द्वारा बाहुबलियों अथवा अपराधियों की सेवाएं चुनावों के समय ली जाती थी। वहीं अब राजनीतिक दल इनका चयन प्रत्याशियों के रूप में भी करने लगे हैं। विराम। वर्तमान में धन, बल, बाहुबल एवं जाति बल ही योग्यता है। विराम। पैरा। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसे लोग जिन्हें किसी भी आरोप में न्यायालय सजा दे चुका है या जो सजा काट चुके हैं अथवा जेल में हैं, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। विराम। साथ ही जब तक किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा सजा नहीं सुनाई जाती तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता। विराम। राजनीतिक दलों द्वारा इसी प्रावधान की आड़ में ऐसे अपराधियों को भी चुनावों में अपने टिकट पर उतारा जाता है जिन पर हत्या, बलात्कार, गमन, डकैती, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर आरोप लगे होते हैं और जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा
नहीं सुनाई गई होती विराम। वर्तमान में ऐसे अनेक सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आदि हैं जिन पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले चल रहे हैं अथवा चल चुके हैं, किंतु फैसला न होने के कारण ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं विराम पैरा। 2014 के लोकसभा चुनावों में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा उम्मीदवारों के आंकड़े जुटाए गए, जिनमें कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि चुनाव आयोग में दिए गए शपथ पत्रों के अनुसार 17% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप हैं, 10% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जैसे कि हत्या तथा बलात्कार विराम। कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से आप पार्टी के उम्मीदवार एसपी उदय कुमार पर सबसे अधिक 382 आपराधिक आरोप थे, जिनमें से 19 हत्या के प्रयास तथा 16 विद्रोहात्मक आचरण के आरोप हैं विराम। इनके बाद आप पार्टी के ही उम्मीदवार एम पुष्पा रायन तमिलनाडु का नाम है, जिन पर 380 आपराधिक आरोप हैं विराम। यह भी देखने में आया है कि जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप हैं उनके चुनाव जीतने की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवारों से लगभग दुगनी है विराम पैरा। देखा जाए तो अपराधी अब राजनीति की अनिवार्यता ही बन गए हैं विराम। अपराधियों के बिना चुनाव में खड़ा नहीं हुआ जा सकता विराम। जनता को डरा धमकाकर वोट प्राप्त करने के लिए जो अपराधियों की जरूरत पड़ती ही है विराम, सब कुछ अपराध में हो चुका है विराम। जब शुरुआत ही गलत हुई तो परिणाम तो भयानक होगा ही विराम। वस्तुतः राजनीति को अपराध से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए विराम। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय ने विचारार्थ अभियोग पत्र स्वीकार कर लिया है वह भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो विराम। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार अथवा घोटाले के आरोप में जेल में रहने वाले अथवा जमानत पर रिहा होने वाले व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए विराम पैरा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए चुनाव आयोग को व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया विराम। चुनाव आयोग ने इस दिशा में प्रयत्न भी किए और इसका एक प्रारूप भी बनाया गया, जिससे घबराकर सभी राजनीतिज्ञों ने इस व्यवस्था को नख और दंत विहीन कर दिया विराम। चुनावों के समय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में भरे गए ब्यौरों से ज्ञात होता है कि कोई भी सांसद अथवा विधायक करोड़पति से कम नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं को गरीब दलित वर्ग का बताने वाले भी इन्हीं करोड़पतियों की श्रेणी में हैं विराम। अब प्रश्न यह उठता है कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया? क्या करोड़पति के पुत्र भी दलित अथवा परिश्रमी कहे जाने चाहिए? यह एक विडंबना ही है कि भारत में जो लोग नीति निर्धारक हैं या विकास की योजनाओं के लिए दिशा निर्देश बनाते हैं, स्वयं ही राष्ट्र के विकास में बाधा बने हुए हैं विराम पैरा। 1993 में मुंबई बम धमाकों के पश्चात गठित वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ को राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य पनपते गठजोड़ के
रूप में रेखांकित किया था विराम। रिपोर्ट के अनुसार यह गठजोड़ संवैधानिक व्यवस्था को अप्रासंगिक बना रहा है विराम। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपराधी राजनीति में विशेषतः सत्ता में प्रवेश करने हेतु पानी की तरह धन बहाते हैं और बाद में इससे कई गुना अधिक धन का संग्रह भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं विराम। बम्बई बम विस्फोट जिसमें 300 लोगों की जान ले ली, केवल इस कारण संभव हो सका कि 20 लाख रुपए की रकम कस्टम विभाग को दी गई और उन्होंने RDX का देश में लाया जाना संभव बना दिया विराम। ये खेल एक तरफा नहीं है विराम। जिस तरह से राजनीतिज्ञ अपने हितों के लिए पुलिस विभाग का उपयोग करते हैं विराम, उसी प्रकार से पुलिस विभाग भी राजनीतिज्ञों के सत्ता बल का पूरी तरह से उपयोग करता है विराम। जैसे कि यदि किसी पुलिस अफसर को अपनी पदोन्नति करानी हो या अपना तबादला अपनी इच्छित जगह पर कराना हो तो वह राजनीतिज्ञों से सांठगांठ कर अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है और समय आने पर राजनीतिज्ञों का कोई भी अवैध कार्य कर अपना कर्तव्य पूरा करता है और ये लेन देन की श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है विराम। अधिकांश राज्यों की पुलिस के पास राजनीतिज्ञों और माफिया तंत्र के गठजोड़ की ठोस जानकारी होती है, किंतु उनकी विडंबना यह है कि वे इस संबंध में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चुनाव जीतने के पश्चात उन्हें उन्हीं के घरों की पहरेदारी करनी है विराम। धन्यवाद साथियों।